जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही टेक्निकल, थोड़ा सा साइंटिफिक होने वाला है और बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वांटम फिजिक्स। अब कुछ लोगों को इसके अर्थ नहीं पता होगा, बेसिक्स पता नहीं होंगे कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटम, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, सो दो स्टूडेंट्स विल बी हैविंग सर्टेन डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि क्यों ये करंट अफेयर्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज क्वांटम जो पूरा फिजिक्स हम पढ़ते हैं 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, जो भी हमने फिजिक्स पढ़ी है, दोज फिजिक्स आर पर्टिकुलरली क्लासिकल फिजिक्स। अब इतिहास के अंदर जब भी हमने फिजिक्स को पढ़ा है तो इसके दो मेन ब्रांचेस होती हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। एनीवेज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक फिजिक्स दूसरे से डिफरेंस है और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है और अभी करंट अफेयर्स में क्यों ये ज़रूरी हो गया है और किस तरह से ये मिलिट्री के अंदर अभी इसको शामिल करने की बात की गई है एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर किस तरह के काम करना चाह रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस पे लिए हैं। सो विल टॉक एवरीथिंग, विल कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक नाउ। सो ये कल परसों की न्यूज़ है, ये 22 जनवरी की न्यूज़ है। ये चीफ ऑफ डिफेंस CDS रिलीजेस मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। मिलिट्री and quantum, so this word comes from the physics, right, and military, as we all know, mission policy framework. इन्होंने बोला है, the CDS has said that a comprehensive document for the integration of four pillars क्या हैं बताऊंगा आपको, इसको 4C भी कहते हैं, right, pillars of quantum technology into try services to prepare them for a future battlefield and to achieve technological dominance in a rapid evolving world। देखिए CDS साहब इसके अंदर एक चीज ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी जो युद्ध होते हैं या अभी तक जो युद्ध होते थे, ये होते थे बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से। अगर आपने मेरे न्यूक्लियर के रिगार्डिंग भी एक मेरा लेक्चर इसमें रहा था, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच इट आउट। कि देखिए अभी तक जो युद्ध होते थे दोज वर वेरी कन्वेंशनल, है ना। शंखनाद बज गए, लड़ाई हो गई, आगे से एक सेना की टुकड़ी आ रही, यहाँ से एक सेना की टुकड़ी जा रही है और सारे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सब चीजें हैं। लेकिन अब आने वाले जो युद्ध होंगे ये बहुत ही टेक्नोलॉजी के आधार पर होंगे। तो जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी होगी, जिसके हाथ में क्वांटम फिजिक्स के जो इनिशिएटिव्स है, अगर इसको बहुत स्ट्रांग तरीके से अप्लाई किया जाएगा मिलिट्री के अंदर, उसी देश के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज क्वांटम जिस तरह से अप्लाई किया जाएगा मिलिट्री के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, मशीन्स के अंदर, राइट, आर्टिलरीज के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह से यूज होंगे, वही देश इसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। So this statement was released by CDS General Anil Chauhan ji, first structured defense level framework for quantum technologies। पहली बार ऐसा दिखाया गया है कि जो डिफेंस लेवल पर जो फ्रेमवर्क बनेगा, that is talking about the quantum technologies, integrates quantum science into military doctrine and planning, aligns defense preparedness with the national quantum mission। national quantum mission basically 2022-23 के अंदर आया था। भारतीय सरकार इसको लेकर आई थी और इसकी जो टाइमलाइन है वो 2031-32 तक की बताई गई है। इन 8-10 सालों के अंदर सरकार इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम करेंगी। नाउ अब हम कुछ भी शुरू करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम, राइट। क्वांटम होता क्या है, देखिए। अच्छा, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पेन ड्राइव वगैरह तो यूज करी होगी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं। तो कोई भी पेन ड्राइव होती है, लेट्स अज्यूम कि कोई पेन ड्राइव 1 GB की है, राइट, कोई भी पेन ड्राइव 1 GB की है। 1 GB का मतलब क्या होता है, 1048 MB, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 MB। अब MB का मतलब क्या होता है। सो 1 GB के अंदर 1048 MB आता है और 1 MB के अंदर क्या आता है, 1048 KB आता है, करेक्ट। कोई भी आपकी फाइल हो, म्यूजिक की फाइल हो, पिक्चर्स की फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, सो हर डॉक्यूमेंट, हर फाइल GB, MB, KB के अंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये और माइक्रो लेवल पर जा रहा है, इजंट इट, राइट। माइक्रो लेवल पर जा रहा है मतलब आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। बहुत ज्यादा हमको एक्यूरेट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत है। हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं, हम जितनी यूनिट्स को उसको ब्रेक डाउन करते जाते हैं वो उतना ही ज्यादा कंसाइज और ज्यादा प्रिसाइज होता रहता है, इजंट इट, राइट। नाउ अगर GB, MB, KB, अगर आपको कोई चीज अगर GB में बता दूं कि मेरे पास 28 लेट्स से कि 32 GB की मेरे पास पेन ड्राइव है, राइट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग।
32 GB का अगर कोई पेन ड्राइव है, सो वी हमारे पास एक प्रिसाइसनेस नहीं आएगी। बट इफ आई टेल यू कि मेरे पास एक फलाना, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है ना, 1 लाख KB की मेरे पास कोई फाइल है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होती है। एक एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब एथलीट्स, अब जब भी देखा होगा कोई भी एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स के अंदर हम जब भी यूज करते हैं मशीन, टाइम को हम यूज करते हैं, राइट, हम वॉच को यूज करते हैं। तो अगर हम जो नॉर्मल वॉच है जिसके अंदर जो घड़ी का कांटा है, जो सेकंड्स का जो कांटा है, वो जिस तरह से ट्रिक करता है, क्या उस आधार पर आप स्पोर्ट्स के हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने कितने सेकंड्स के अंदर, कितने माइक्रो सेकंड्स के अंदर जीत दर्ज करी है, राइट? उसके लिए क्या होता है कि हर सेकंड के भी माइक्रो सेकंड्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज, जब एक घंटे, लाइक फॉर एग्जांपल एक आवर है, आवर से आगे मिनट्स के अंदर, थोड़ा उसको और ब्रेक डाउन कर दिया, मिनट्स में आ गए हम सेकंड्स में। लेकिन हमने जब देखा स्पोर्ट्स के अंदर सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू गो टू F1 रेस, अगर आपने देखी हो कभी टीवी पर या रियल लाइफ में, F1 रेस, बाइक रेसेस, यहां पर जो मार्जिन होता है जीतने का, वो किस में जाता है? पॉइंट्स में जाता है, माइक्रो सेकंड्स में जाता है। तो यहां से बात आ जाएगी माइक्रो सेकंड्स पे। बस इसी तरह का जो ब्रेकडाउन है वो हम फिजिक्स के अंदर लेकर आते हैं। तो जब आप फिजिक्सी यूनिट्स को और ज्यादा ब्रेकडाउन करते जाते हैं, वो ज्यादा क्वांटम में आ जाता है। अब हम दोबारा से आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर, राइट? अब देखिए, अगर मैंने आपको ये बोला GB से ब्रेकडाउन करके हम किसी यूनिट में गए, दैट इज MB, और ज्यादा फर्दर ब्रेकडाउन करा तो हम गए KB, राइट? किलोबाइट, माइक्रोबाइट, गीगाबाइट। अब ये जो बाइट है, ये क्या है? ये बाइट की बात कर रहे हैं। अब ये बाइट बनता है बिट्स से, राइट? ये भी बनता है, कम से कम बिट्स की भी कुछ यूनिट है, कुछ क्वांटिटी होती है, उसके आधार पर एक बाइट बनता है, इजंट इट? अब ये जो बिट्स है, इसके अंदर आप लगा देते हो क्वांटम। जब आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, आई रिपीट वंस अगेन, जब भी आप किसी यूनिट को बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल पर तोड़ देते हो, बहुत ही माइक्रो लेवल पर तोड़ देते हो, दैट इज नोन एज बिट्स। अब जब उसको और ज्यादा फर्दर एट द एटॉमिक लेवल, अभी तक हम जो भी चीज देख रहे हैं, नाउ कैन यू सी अ मॉस्किटो? क्या आप किसी मच्छर को देख सकते हो, राइट? क्या आप किसी एटम को देख सकते हो? नहीं। आप मच्छर को देख सकते हो, मिट्टी का जो कण है उसको आप देख सकते हो, लेकिन उस मिट्टी के कण के अंदर भी जो उसको डिवाइडेड बाय लैक्स कर दो तो उसके अंदर एक एटम निकल के आता है। वो बहुत ही नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, बट इट इज एग्जिस्टिंग, बट वो होता है, राइट? बट वो विजिबल नहीं होता है। एक एटॉमिक लेवल पर या फिर एक सब एटॉमिक लेयर पर जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हो, दैट इज नोन एज क्वांटम। क्वांटम एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, राइट? क्वांटम एक लैटिन वर्ड से बना हुआ वर्ड है जिसका बेसिकली मतलब होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, राइट? स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। ये बेसिकली एटॉमिक लेवल पर या फिर सब एटॉमिक लेवल पर मेजर करने के लिए या फिर इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्वांटम। सो ये इतना ज्यादा छोटा होता है। अगेन आई एम सेइंग कि क्वांटम बहुत ही एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ये काम करता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने अगर ये चेक करते हैं कि कोई सेब गिर रहा है तो उसे गिरने की लेवल क्या है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं, हम फिजिक्स की बात करते हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड की जो बात करते हैं, दैट कम्स अंडर द क्लासिकल फिजिक्स। वो क्लासिकल फिजिक्स में काउंट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे लाइट स्पीड की, राइट, लाइट स्पीड की अगर बात करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद द बोर्ड, लाइट स्पीड की, है ना, हमने देखा है कि एक लाइट कितनी स्पीड से, कितनी यूनिट से, जिस तरह से अगर अर्थ से प्लूटो तक जा रही है, अर्थ से मार्स तक जा रही है कोई लाइट, वो हम माइक्रो सेकंड पे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्वांटम फिजिक्स काम आती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि व्हाट क्लासिकल फिजिक्स होती है, जो नॉर्मल फिजिक्स जो हमने स्कूल्स लेवल पर पढ़ी है, नेचुरल जो नॉर्मल फिजिक्स होती है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, राइट? क्वांटम फिजिक्स होती है थोड़ी और ज्यादा डिटेल के अंदर, एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर। अगर हमको लाइट की स्पीड चेक करनी हो, अगर आपको बड़े बड़े लेवल पे स्पेस और सैटेलाइट्स की अगर स्टडी करनी हो, तो उसमें क्वांटम फिजिक्स ही अप्लाई होती है, बिकॉज दैट इज वेरी प्रिसाइज और बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पर जाके उसकी डिटेलिंग होती है। सो दिस इज द प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। अब एक बार थोड़ा सा आगे देखते हैं। नाउ अब ये जो क्वांटम मिशन है, इंडिया इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें बजट घोषित किया था तकरीबन 6,000
CR का लाइक 6000 करोड़ का बजट इसमें घोषित किया गया था 2023 अप्रैल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दिस थिंग कि without quantum innovation, without quantum programs, we will not be able to develop our military or the science or the DRDO या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी लोगों की चीज रियलाइज हो चुकी है कि विदाउट इस पर क्वांटम पर फोकस करे इंडिया कैन नॉट डेवलप. इज दैट क्लियर? नाउ इंडियन अनाउंसेस प्रोजेक्ट्स टू बोल्स्टर क्वांटम सेल्फ रिलायंस. इस पे सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अमेरिका, चाइना, यूके एंड अदर डेवलप्ड नेशंस, जापान, these nations has already started with working with the quantum physics, और उस पर उस आधार पर उन्होंने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है. फॉर एग्जांपल यूएसए कमीशन ऑन चाइना कॉल्स फॉर क्वांटम फर्स्ट नेशनल गोल बाय 2020. So already एक मेगा प्रोजेक्ट, बहुत ही मास्टर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द डेवलप्ड नेशंस. चाइना के अंदर भी शुरू हो चुका है, एंड डेफिनेटली वी हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेट बाय चाइना, एंड we never know. America is being very unpredictable, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. मे बी अमेरिका बिकम्स थ्रेट फॉर इंडिया एज वेल, राइट? सो यूएस सेनेटर पुश टू रिन्यू क्वांटम रिसर्च. क्वांटम रिसर्च पर हर देश बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें करने लग गया है. एज आई टोल्ड यू, क्वांटम फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, photons, electrons, photons, and most fundamental at the micro level, smallest possible unit level पर ये स्टडी करता है. अनलाइक क्लासिकल, ओके, तो जो बड़े बड़े जैसे न्यूटन के जो लॉ हैं वो होंगे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, बट जो आइंस्टीन ने जिस लेवल पर स्टडी करी है दैट इज क्वांटम फिजिक्स. ओके, चलिए नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा हमको ध्यान देना. एज आई टोल्ड यू, एल्बर्ट आइंस्टीन 1905 के अंदर उन्होंने इस बारे में बात की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में यूज करी थी यूजिंग लाइट पार्टिकल्स, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल पर इसकी स्टडी नहीं की जा सकती. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स. हालांकि इसको इसकी बात की गई थी 1900 के अंदर मैक्स प्लैंक के द्वारा इसमें स्टडी की गई थी, और ये तमाम तरह का जो इसका इवोल्यूशन रहा है, यू कैन स्टडी ऑल दिस थिंग. ये सारे इवोल्यूशन के मेजर जो साइंटिस्ट रहे हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट? चलिए नाउ क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में मोटा मोटी फर्क क्या होता है? सी व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स जाहिर सी बात है पहला आया था, राइट? बिकॉज न्यूटन्स के जो लॉ थे वो तमाम तरह की चीजें पहले आई थी, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स आया था. बट इसके अंदर देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हर चीज को बहुत ही कैलकुलेट, बहुत ही माइक्रो लेवल पर स्टडी नहीं कर पा रहा था. दीज वर द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स. दैट इज व्हाई जो क्वांटम फिजिक्स था इसकी जरूरत हमें पड़ी थी. नाउ सी, कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक बिहेवियर. जो क्लासिकल फिजिक्स है, इट कैन टॉक अबाउट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, राइट, ग्रेविटेशन, लेकिन इट कैन नॉट स्टडी द एटॉमिक बिहेवियर, एक्सप्लेन एटॉमिक बिहेवियर एंड सब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटम फिजिक्स. फेल्स एट एक्सट्रीम प्रेसिशन. अगर आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप जीपीएस से चेक करेंगे तो वो जीपीएस भी आपकी लोकेशन कितना देगा? तकरीबन 10 से 15 मीटर की प्रेसिशन देगा. बट अगर आपको एग्जैक्ट लेवल पर अगर आपको टारगेट हिट करना है, इफ आई टॉक फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव, आर्म्स पर्सपेक्टिव, तो एग्जैक्ट प्रेसिशन कहां से आएगा? क्वांटम फिजिक्स से आएगा, राइट? लिमिटेड कंप्यूटिंग स्पीड, इसकी स्पीड भी काफी लिमिटेड होती है. पैरेलल क्वांटम कंप्यूटेशन. सी, आज के टाइम में जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर थ्रेट है, वो इतना ज्यादा कॉमन क्यों हो रहा है? बिकॉज द जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, दे आर यूटिलाइजिंग द क्वांटम फिजिक्स व्हाइल हैकिंग, राइट? इन सारे अनएथिकल काम के लिए क्वांटम फिजिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन थिंग, अगर आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप का कोई एक पासवर्ड सेट करते हैं, राइट, पासवर्ड सेट करते हैं, अब हर पासवर्ड के अंदर उसको जो पासवर्ड क्रिएट होता है, जो कंप्यूटर जनरेट करता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, वो किस आधार पे करते हैं? इफ आई एक्सप्लेन यू वन थिंग, तो वो बाइनरी यूनिट्स में करते हैं, राइट? बाइनरी यूनिट्स में आज के जितने भी कंप्यूटर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं एट दी बाइनरी, कम्युनिकेशन करते हैं एट दी बाइनरी यूनिट जो कि 0 to 1 होता है, फिर अगेन 0 होता है, फिर अगेन 1 होता है, राइट? इसी आधार पर, इन्हीं का जो गैप है, इसी आधार पर कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है एट दी बाइनरी यूनिट्स. लेकिन जो क्वांटम है, अगेन व्हाट आई सेड कि क्वांटम बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक यूनिट पे जाता है. सो डेफिनेटली देयर इज अ गैप बिटवीन 0 and 1. उस गैप को फिल करने के बीच में देयर इज अ लेयर ऑफ 1000 यूनिट्स.
बिकॉज ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर चेक कर रहा है। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, अगर आप किसी, लेट्स अज्यूम कि अगर आपने किसी ह्यूमन रेस की अगर आप बात करो, जब इंसान रेसिंग कर रहे हैं, जब आदमी रेसिंग कर रहा है, ह्यूमन रेसिंग हो रही है, तो यू कैन कैलकुलेट कि यार इसने इतने मिनट इतने सेकंड के अंदर इसने रेस फिनिश करी है। लेकिन अगर वहां पे कार आ जाए एंड लेट्स अज्यूम कि बोथ कार्स आर रनिंग पैरेलली, बट कोई तो कार होगी ना जिसने पहले टच करी होगी फाइनल लाइन को, राइट, विनिंग लाइन को जिसने टच करी होगी। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उस बहुत ज्यादा स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू हैव द माइक्रो लेवल की आपको वो चाहिए, वॉच चाहिए, घड़ी चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, और वो चीज क्वांटम के अंदर आती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जो लाइट की स्पीड है, अब लाइट की स्पीड कितनी जबरदस्त होती है, कितनी तेज होती है ना। तो जो काम कई बार अगर हमको करने के लिए या जो कैलकुलेशन करने के लिए एक क्लासिकल फिजिक्स को करने के लिए 12 साल लग जाएंगे, वही कैलकुलेशन क्वांटम फिजिक्स की मेथड से करेंगे तो शायद अब 1 या 1.5 घंटे में वो कैलकुलेशन हो जाएगी। इतना ज्यादा फर्क है, इतना ज्यादा डिफरेंस है क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स के अंदर, राइट। तो बाइनरी के अंदर होता है 0 एंड 1 के बीच में, क्वांटम में होता है देयर आर 1000 लेयर्स, बहुत ज्यादा लेयर्स होती है विद इन 0 एंड 1। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब ये जो पूरा स्ट्रेटजी है, ये हमने बात करी थी मिलिट्री क्वांटम मिशन वाला, उसके अंदर हमने बात करी थी कि हाउ इंडियन मिलिट्री इज planning to utilize quantum physics in the military and strategic missions, right? So strategic vision combined with an implementation roadmap defines how quantum technologies will be inducted into defense system में हमको कैसे इस्तेमाल करेंगे, applies uniformly to army, नेवी एंड एयरफोर्स। बिकॉज जो हमारे सीडीएस साहब है, उन्होंने अनिल चौहान जी, उन्होंने एक इसी बारे में बात करी कि हम इसको ट्राई सर्विस में यूज करेंगे। जो क्वांटम फिजिक्स है उसको हम तीनों ही लेवल पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम, बिकॉज कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी ड्रोन है, कोई भी सबमरीन है, ये सभी लोग बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो कैलकुलेशन होती है उसके आधार पर काम करते हैं। कहीं पे कोई मिशन को टारगेट हिट करना हो तो बहुत ही प्रेसिशन के साथ काम किया जाता है। नाउ ऑल दीज इक्विपमेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सैटेलाइट, isn't it? ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो बोइंग इस तरह के जबरदस्त तरीके जो वो है एयरक्राफ्ट्स हैं, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, 6th जनरेशन, अभी तो 7th 8th अब आने लग गए हैं, अभी तक एज ऑफ नाउ 5th और 6th इंप्लीमेंटेशन में है। अब ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनकी जो स्पीड और जो प्रिसिशन होता है वो इतना ज्यादा बारीक होता है कि विदाउट क्वांटम फिजिक्स, विदाउट अप्लाइंग क्वांटम फिजिक्स ओवर हियर, वी कैन नॉट कैलकुलेट द टारगेट और द स्ट्रेटेजिक हिटिंग पॉइंट्स। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट से। नाउ अज्यूम कि अगर ना, आई वाज सेइंग वन पॉइंट कि आप किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड होता है, अब पासवर्ड सेट करने के लिए बाइनरी होता है। अब वहां पे जो भी लोग जो हैकर्स होते हैं वो क्वांटम उसको अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी फॉर देम टू हैक द कंप्यूटर, एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम वेरी इजी फॉर देम टू हैक द सैटेलाइट्स। आप कितना भी कैसा भी पासवर्ड कर लीजिए, इफ दैट पासवर्ड इज नॉट, इफ दैट पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड बाय द बाइनरी लैंग्वेज से अगर उसको जनरेट किया गया है, तो दैट विल बी इजी टू हैक फ्रॉम द क्वांटम हैकर्स। इज दैट क्लियर? इसलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, सो दैट आप सैटेलाइट्स को हैक ना कर सकें, ये पूरी तरह से हैक प्रूफ हो जाए। ओके, अब हर सबमरीन्स वगैरह एवरीथिंग इज बीन कनेक्टेड विद द सैटेलाइट्स। अगर ये चीज हैक हो जाती है, सो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग नो पॉइंट इन यूटिलाइजिंग दीज एयरक्राफ्ट दैट वी आर हैविंग टुडे, लाइक S-400 एंड Rafale, you know, these important military equipments. Focus is on operationalizing, not just R&D. इसको ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है, सिर्फ R&D करने से बात खत्म नहीं होगी। It translates cutting edge science into deploying military capabilities. Okay? कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? अचीविंग क्वांटम इनेबल्ड बैटलफील्ड एडवांटेज। बैटलफील्ड में इसको यूज करने की जरूरत है, बिकॉज आज का जमाना कन्वेंशनल वॉरफेयर का नहीं है, साइबर वॉरफेयर का है, क्वांटम वॉरफेयर का है, राइट। इन शॉर्ट, ट्राई सर्विसेज जॉइंटनेस, ट्राई सर्विस की बात हम कर चुके हैं। अलाइन मिलिट्री नीड्स विद नेशनल क्वांटम रिसर्च प्रायोरिटीज। तो जो सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को शुरुआत करी थी 2022-23 के अंदर, उसी के साथ इसको अलाइन करने की जरूरत है, सो दैट सिविल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों साथ में कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सके। जो सिविलियन पर्पस है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर का एक सिविलियन पर्पस होता है, लेकिन न्यूक्लियर को आपने मिलिट्री पर्पस से भी यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए इसके कोलैबोरेशन में जिस तरह की चीजें वहां पर हुई है, वही चीजें क्वांटम फिजिक्स में भी लाने की जरूरत है। इट बिल्ड सिक्योर एंड इंडिजिनस क्वांटम कैपेबिलिटीज। ओके, नाउ just a second. All right, so DRDO is taking humongous initiatives over here, and for example, जैसे DRDO है, okay, this program, this National Quantum Mission is being started under Department of Science and Tech.
क्लियर है? सो दीज आर द पॉइंटर्स, 4 पिलर्स ऑफ क्वांटम इंटीग्रेशन: क्वांटम कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। सो दीज आर द मेजर 4 पिलर्स जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। इसे बोलेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिटिंग, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल एंड डिवाइसेस। दीज आर द 4 मेजर पिलर्स जिसके आधार पर इंडियन मिलिट्री अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स, अपने आने वाले जो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग्स है उसको इसके आधार बना के काम करना शुरू करेंगे। अब हम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड बात कर लेते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन किस वे में देखेंगे हम? कम्युनिकेशन दैट बिकम्स यूजलेस इफ एनीवन ट्राइज टू इंटरसेप्ट। अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है और अगर वो इंटरसेप्ट हो जाता है, उसको डिकोड कर लिया जाता है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट कम्युनिकेशन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दी डिफेंस लेवल पर अगर हम इसकी बात करें तो, राइट? क्योंकि डिफेंस में प्लानिंग ही सब कुछ है, प्लानिंग होती है थ्रू कम्युनिकेशन, और अगर उसी को इंटरसेप्ट कर लिया गया देन देयर इज नो पॉइंट, वहां पर कुछ हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी ही नहीं है। उसको हैक प्रूफ रखने के लिए वी नीड टू हैव द क्वांटम कम्युनिकेशन, राइट? सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से सिक्योर बहुत ज्यादा हो जाएगी। हैक प्रूफ डेटा शेयरिंग अमंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट विल बिकम द हैक प्रूफ डेटा। क्वांटम इनक्रिप्टेड डिफेंस सैटेलाइट्स, जैसे आपके व्हाट्सएप पे, राइट? अब जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, आप अलार्म सेट करते हो, आप मोबाइल में गूगल मैप यूज करते हो, व्हाट्सएप ऐप यूज करते हो, सो यहाँ पे इंक्रिप्शन है ना, यहाँ पे इंक्रिप्शन है सो दैट नोबडी इज एबल टू हैक योर डेटा। बट फिर भी होता है बिकॉज मे बी वहां पर क्वांटम उस लेवल पर यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स जो यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए वही वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, क्वांटम लेवल पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो इतना ज्यादा हैक प्रूफ नहीं होता है। चलिए नाउ देखिए, प्रिवेंट्स साइबर एस्पियोनाज, साइबर एस्पियोनाज को पूरी तरह से खत्म कर देगा ये, दैट इज गुड फॉर एनी आर्मी। प्रोटेक्ट्स स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग, जिस भी लेवल के न्यूक्लियर फैसले किए जाएंगे उसको, उन फैसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व, उनको सिक्योर रखने के लिए कि फैसला कहां गया है, उसको हैक वो चीज ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दीज आर द रियल लाइफ application based examples of quantum communication. Now let's talk about quantum computing. Extremely fast computing capable of solving complex military problems. Now see, अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेट्स से S400, अब S400 का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा लेट्स से साइंटिफिक नो हाउ से ही उसको किया जा सकता है, वो नॉर्मल तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। देयर आर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन S400 टू फंक्शन S400। अब वो सारे सॉफ्टवेयर हैक ना हो जाए, वो सारे सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं, कई बार वहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं, टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा? बिकॉज दैट इज थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग, बिकॉज क्वांटम एक्चुअली वर्क्स इन द वेरी प्रोबेबिलिटी मैनर। ठीक है, ये किससे काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, प्रोबेबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके लैपटॉप का कोई पासवर्ड है और अगर वो हैक किया जा रहा है तो बहुत इजी तरीके से अगर क्वांटम कंप्यूटिंग उसमें अप्लाई कर दिया जाएगा तो बहुत इजी तरीके से आपका लैपटॉप हैक किया जा सकता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो इतने सारे हजारों करोड़ों नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है, वो एक सेकंड के अंदर उसको निकाल लेगा। और दैट बिकॉज उनको पता है कि आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने जने हैं। सो विद दैट कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही तमाम तरह की प्रोबेबिलिटीज को यूज करके आपका पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। पासवर्ड को आइडेंटिफाई करके यू कैन दैट पर्सन, दैट क्वांटम पर्सन who is using quantum to get into your laptop, वो बहुत easily आपके लैपटॉप्स को हैक कर सकता है by using this quantum, right? So this is how quantum computing works. War gaming, conflict simulation for LAC, LOC and Indian Ocean scenarios, right? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जिनको हैक जो मिसाइल ट्रेजेक्टरीज को डिटेक्ट करता है, हाइपरसोनिक सिस्टम को डिटेक्ट कर सकता है। इन तमाम तरह के इश्यूज में जब भी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमारे वेपन्स, हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सेफ रहें। क्वांटम सेंसिंग एंड मेटेरोलॉजीज, नाउ इसमें सेंसिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स दैट डिटेक्ट माइन्यूट फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग सबमरीन्स, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है शायद मैंने, यस, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी सबमरीन्स इन इंडियन ओशन, जितने भी सबमरीन्स हैं उनको नेविगेट करने के लिए, उनके सेंसर्स को एग्जैक्टली वहीं पे लोकेट करने के लिए वी नीड टू हैव द क्वांटम सेंसिंग। जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्या होता था कि वी ऑलवेज यूज टू हैव दिस जीपीएस सिस्टम जिसकी वजह से हम हमारे दुश्मनों की लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे, बट दैट टू इन अ वेरी ब्रॉड एरिया, हम उसको एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पता नहीं कर सकते थे, एंड एवरी टाइम आवर सैटेलाइट्स नीड टू हैव द जीपीएस सिस्टम। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द जीपीएस, जीपीएस की जरूरत नहीं होगी, जीपीएस हमारे पास नहीं होगा, उसके बावजूद हम विल बी हैविंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर एनिमी लोकेशंस, राइट। चलिए, सो डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स अलोंग एलएसी एलओसी, जो टनल्स वाले मूवमेंट है, जैसे आप देखिए
मैंने पहले भी क्लास के अंदर बताया है कि जो मेघालय वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, दीज रीजन्स आर नॉट सो इजी टू फेंस करना, उनको फेंसिंग करना, वहां पे तारबंदी करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज द टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट, दैट जोग्राफिकल टोपोग्राफी इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ टनल्स, नेचुरल टनल्स आर देयर, यू कैन नॉट डिटेक्ट एवरी टनल ओवर देयर, राइट. अब वहां पे कैसे पकड़ेंगे आप? ओनली थ्रू क्वांटम सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी. सो यहाँ पे जीपीएस भी कई बार फेल हो जाता है, बट थ्रू क्वांटम मीटरोलॉजी वी कैन definitely detect the every single movement within the tunnel and troop movements along the LAC and LOC from our enemy nations, Pakistan or let's say China, right. चलिए, so neutralizes stealth advantages of adversaries. नेविगेशन बहुत जरूरी है, राइट. नेविगेशन को पकड़ लेता है, जैसा एज आई टोल्ड यू इन सबमरीन्स, इन सभी में नेविगेशन के थ्रू ही ये फंक्शन करते हैं. क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, अब ये चीज बात करता है, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम है, राइट. मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, इसमें हमको आत्मनिर्भर बनना है, ताकि इस तरह के जो क्वांटम डिवाइसेस है, ये चीज हम खुद ही डेवलप करें. स्पेशलाइज्ड मटेरियल एंड हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर क्वांटम सिस्टम, जो हार्डवेयर है, ओके, जो हार्डवेयर है उसको हम खुद ही डेवलप करें. इंडिजिनस क्वांटम चिप्स, इंडिजिनस. अब सी, दिस इज द कैच. जब भी हम बात करते हैं क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस की, टेल मी वन थिंग, अगर कोई भी क्वांटम डिवाइस है, अगर कोई और देश बना रहा है, सो मतलब इजंट इट वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि अगर हम डिवाइस, क्वांटम डिवाइसेस हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी, इजंट इट. तो जब भी हम बात करते हैं क्वांटम डिवाइसेस की, दैट हैज टू बी इंडिजिनस. अगर वो इंडिजिनस नहीं है, दैट मीन्स दैट डिवाइस हैज ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. इजंट इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं, कोई क्वांटम डिवाइस को इंपोर्ट करते हैं, सो वी नेवर नो, बिकॉज मे बी शायद दैट हैज ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज, वो पहले से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और पहले से ट्रैक हो चुकी है. सो इट हैज टू बी इंडिजिनस ओनली, वो इंडिजिनस लेवल पर ही डेवलप करने की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ हैविंग सच क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशंस. क्लियर? सही. चिप्स, सेंसर, सिक्योर डिवाइसेस, एडवांस्ड मटेरियल्स फॉर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड नेवल प्लेटफॉर्म्स, रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंस. हमको इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करना होगा, जितना भी है सारा कुछ है, बिकॉज एंड सैंक्शंस रिस्क, इसको खत्म करना होगा. इंश्योर्स लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी. टेक्नोलॉजी का सोवरेंटी बहुत होनी जरूरी है, हमारे पास तकनीकी संप्रभुता होना बहुत जरूरी है. इफ यू डू नॉट हैव टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ हैविंग दिस सिक्योरिटी. अगर बात करें हम सिक्योरिटी लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, तो डेफिनेटली वो इंडिजिनस लेवल पर डेवलप होना ही जरूरी है. जो चीज मैंने आपको समझाई थी रिगार्डिंग क्वांटम कम्युनिकेशन, वो चीज यहां पर बहुत ही आसान भाषा में एक बार रिपीट की गई है, राइट. सो बेसिकली इट इंश्योर्स ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी इन क्रिटिकल वॉर टाइम कम्युनिकेशन. क्रिटिकल वॉर टाइम कम्युनिकेशन की बात यहां पे की जा रही है. क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेलरेट्स डिसीजन मेकिंग एंड एनहेंसेस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस. जो भी फैसले लिए जाते हैं और ऑपरेशन में जो भी इफेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रोवाइज करने के लिए वी नीड टू हैव द क्वांटम कंप्यूटिंग ओवर हियर. देन क्वांटम सेंसिंग, क्रिटिकल फॉर मॉडर्न मल्टी डोमेन एंड अंडर सी वॉरफेयर. अंडर सी मतलब यहाँ पे नेविगेशन ही काम करता है. देयर आर सर्टेन ज्योग्राफिकल टोपोग्राफीज या फिर कुछ ऐसे टेरेन्स होते हैं जहां पर आपकी सैटेलाइट या फिर जीपीएस फेल हो जाता है, वहां पर क्वांटम सेंसिंग या क्वांटम मेट्रोलॉजी ही काम करता है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द एप्लीकेशन बेस्ड स्लाइड. क्वांटम मटेरियल भी इसमें बात करेगा. हार्डवेयर कंट्रोल इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी. अगर हमको इस लेवल पर हमारी ऑटोनॉमी मेंटेन रखनी है, सो हमको खुद के ही हार्डवेयर डेवलप करने की जरूरत है अंडर मेक इन इंडिया और एनी अदर सच प्रोग्राम्स दैट इंडियन गवर्नमेंट नीड टू हैव द इंडिजिनस लेवल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर द टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी. गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन देखते हैं. सीडीएस इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंटनेस. कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, जॉइंटनेस, तीनों को साथ में काम करने की जरूरत है. सिविल मिलिट्री फ्यूजन होने की जरूरत है. जो भी सिविलियन यूसेज है क्वांटम के, उसको मिलिट्री के साथ मिलाकर एक कोलैबोरेशन के साथ काम करने की जरूरत है. एफिशिएंट ट्रांसलेशन फ्रॉम रिसर्च टू बैटलफील्ड. अगर आईआईटीज, राइट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दे हैव ऑलरेडी टेकन बहुत बड़े कदम वो पहले ही लेना शुरू कर चुके हैं, जहां पर वो रिसर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग क्वांटम. और वहीं पर ही डीआरडीओ आर हैविंग कोलैबोरेशंस विद आईआईटी बैंगलोर, राइट, आईआईटी बॉम्बे, इनसे बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, सो दैट दे विल हैव द प्रॉपर कोलैबोरेटेड बैटलफील्ड यूसेज के लिए भी वो चीज की जाए. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट बुक ओवर हियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप दिस लेक्चर वॉज प्रोडक्टिव फॉर यू. ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा किस तरह से साइंस, किस तरह से टेक्नोलॉजी, किस तरह से
क्वांटम फिजिक्स आने वाले जो युद्ध हैं, आने वाले जो वॉरफेयर होने वाले हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा निर्णायक साबित होने वाला है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर डिस्कस करी है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।